हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, डेटा वैलिडेशन सीरीज में सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक मिक्स डेटा सेट है जिसको मैंने कैटेगराइज किया हुआ है अलग अलग। यहाँ पर कैटेगरी है मेरे पास कार, फ्रूट और कंप्यूटर, और उसका यहाँ पर है कार की ये ब्रांड नेम, यहाँ पर है फ्रूट नेम, और यहाँ पर है कंप्यूटर के पार्ट्स अलग अलग। तो इस मिक्स डेटा को अलग अलग कैटेगरी में मैंने रख दिया है आपके लिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी का मैं ड्रॉप डाउन बनाऊंगा। तो वो लिस्ट के थ्रू किस तरह से करेंगे, सबसे पहले वो सीखेंगे, और उसके बाद हम आगे के एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं, सर्किल इनवैलिड डेटा कैसे किया जाता है, और सबसे बढ़िया अंत में कि जब मेरा वर्किंग डे है मंडे टू फ्राइडे, तो सैटरडे और संडे को कोई एंट्री ना हो तो उसके लिए कैसे मैं रेस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ, ये सीखेंगे। तो अलग अलग एग्जाम्पल से इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले लिस्ट के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कैटेगरी मुझे बनानी है कार, फूड और कंप्यूटर। तो यहाँ कर्सर रखा, ऑल्ट DL प्रेस किया, तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर अलाउ से लूँगा लिस्ट, और सोर्स में मैं यहाँ पर ये जो कैटेगरी लिखी हुई है इसको सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ही सेल में मल्टीपल वैल्यू को असाइन कर दिया। अब ये ड्रॉप डाउन से मैं जो भी क्लिक करूँगा वो सेल का डेटा हो जाएगा। फ्रूट पे क्लिक किया तो फ्रूट यहाँ पर आ गया। मैं अगर कार पे क्लिक करूँगा कार आ जाएगा, कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा तो कंप्यूटर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक सिंगल सेल में अलग अलग मल्टीपल वैल्यू असाइन कर दी लिस्ट के थ्रू। ये होता है लिस्ट का यूज। और इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी मैं इस ड्रॉप डाउन से कैटेगरी सेलेक्ट करूँ, यहाँ पर आइटम्स में उसी के आइटम, कार में कार के, फ्रूट में फ्रूट के, कंप्यूटर में कंप्यूटर के आइटम आने चाहिए। तो आइए यहाँ पर कर्सर रख के ऑल्ट DL करते हैं, और यहाँ से ले लेते हैं अलाउ से मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ लिस्ट। और सोर्स में मैं अगर ये ले लेता हूँ, ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, तो यहाँ पर देखिए ये कार के सभी ब्रांड आ गए, सभी ब्रांड्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने सेलेक्ट किया फ्रूट, तो यहाँ पर फ्रूट नेम तो आया नहीं, यहाँ पर तो कार के ही ब्रांड आ रहे हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ऑल DL पे गया, क्लियर ऑल, ओके कर दिया। मेरी रिक्वायरमेंट है कैटेगरी को चेंज करने पर आइटम्स चेंज हो जाएं। ये मैं किस तरह से कर सकता हूं, तो आइए इसके दो मेथड में आपको सिखाता हूं। सबसे पहला मेथड है, यहाँ पर कर्सर रखा, उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये कार, ये फ्रूट और ये कंप्यूटर के बेस पे इसका मैं रेंज का नेम रख दे रहा हूँ। नेमिंग रेंज मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस रेंज का नेम मैं कार रख दूंगा, इसका मैं फ्रूट रख दूंगा, इसका मैं कंप्यूटर रख दूंगा। तो नेमिंग रेंज के थ्रू सबसे पहले क्या किया, इस डेटा को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया। फॉर्मूलाज में मैं गया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में बता चुका हूँ, टॉप रो लेकर ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, मैं कार लेता हूँ तो ये रेंज सेलेक्ट करेगा, कंप्यूटर लेता हूँ तो ये रेंज सेलेक्ट करेगा, फ्रूट लेता हूँ तो ये रेंज सेलेक्ट करेगा। अब यहाँ पर आइटम्स के नीचे कर्सर रखा, ऑल्ट DL मैंने किया, मुझे यहाँ लिस्ट चाहिए तो मैंने अलाउ से लिस्ट लिया। और सोर्स में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सोर्स में मैं कर रहा हूँ इक्वल टू इफ, मैंने पास कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। इफ में मैंने पास करने के बाद ब्रैकेट ओपन कर दिया, और यहाँ पर लिखा, अगर इस सेल में लिखी वैल्यू इक्वल टू, डबल कोट्स में क्या है, कार है, डबल कोट्स में यहाँ पर लिखेंगे कार। क्यों, क्योंकि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट स्ट्रिंग है, और ये बात सही हो तो क्या आ जाए, कार ही आ जाए। मतलब जो नेमिंग रेंज हमने दिया है वो कार, कार के आइटम्स को, ब्रांड नेम को सिलेक्ट करने के लिए उस नेमिंग रेंज, इस रेंज का क्या नाम है, इसका नाम है कार। अगर कार लिखा हो तो कार वाली रेंज उठा लो, पिक कर लो, वो ब्रांड नेम आइटम्स में पिक कर लो। तो कार ये क्या है, नेमिंग रेंज, तो इसको डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे। अदरवाइज, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में क्या दिया मैंने, अगर इस सेल में लिखी वैल्यू कार है तो
कार नेमिंग रेंज को पिक कर लो, फिर कॉमा। अगर ऐसा नहीं है, कार ना लिखा हो, तो फिर से इफ पास कर देंगे, नेस्टेड करेंगे। और फिर क्या करेंगे, अगर इस सेल में लिखी वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स में फ्रूट हो डबल कोट्स में, और ये बात सही हो तो क्या करेंगे, नेमिंग रेंज जो क्रिएट करी है फ्रूट वो आ जाए। फिर कॉमा, अगर ऐसा नहीं हो तो लास्ट में ना कार हो ना फ्रूट हो, तो क्या नेमिंग रेंज पिक कर ले, कंप्यूटर नेमिंग रेंज पिक कर ले, ये कंप्यूटर आ जाए। और एक बार ब्रैकेट, एक बार और ब्रैकेट, दो बार इफ पास किया है तो डबल ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पर कर दिया मैंने ओके। ठीक है, अब आप देख लीजिए, यहाँ से अगर मैं कार को पिक करता हूँ तो ये कार वाली नेमिंग रेंज इसने पिक कर लिया। अगर मैं यहाँ से फ्रूट को लेता हूँ तो यहाँ से देखिए फ्रूट ले रहा है, एप्पल से लेकर लेमन तक। अगर मैं कार ले रहा हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए आप, BMW से लेकर वॉल्वो तक ले रहा है। अगर मैं यहाँ से कंप्यूटर पिक करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, CPU से लेकर माइक्रो प्रोसेसर तक पिक कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, ऑल्ट DL मैंने किया और ये मैंने यहाँ से कर दिया आपके लिए कॉपी, कंट्रोल C, ये मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पर मैंने आपके लिए इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पास किया, इस सेल में लिखी वैल्यू अगर कार हो, टेक्स्ट स्ट्रिंग है तो इसको डबल कोट्स में और नेमिंग रेंज कार पिक कर लो, अदरवाइज फिर से नेस्टेड कर दिया। अगर इस रेंज में लिखी वैल्यू, इस सेल में लिखी वैल्यू अगर फ्रूट हो तो फ्रूट, अभी नेमिंग रेंज क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से मैंने बनाया था ना, तो फ्रूट पिक कर लो, अदरवाइज तीसरा बचा कंप्यूटर पिक कर लो। इस तरह से मैं पास कर सकता हूँ। दूसरा, एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ इसका, ये भी सही है लेकिन ये लेंदी प्रोसेस है। अगर यहाँ पर रेंज मेरे पास 30 हो तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले यहाँ कैटेगरी ऑल्ट DL में क्या करूँगा, अलाउ से लिस्ट, और यहाँ सोर्स में मैं ये कैटेगरी ड्रॉप डाउन बना लूँगा। ओके किया मैंने, ये बना लिया। अब यहाँ पर मैं इतना लेंदी टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं करना चाहता, तो क्या करूँ, ऑल्ट DL, शॉर्टकट आपको बताता हूँ, अलाउ से ले लिया लिस्ट और सोर्स में गया, इक्वल टू पास कर दिया इनडायरेक्ट, जो मैं आपको बहुत डीप समझा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ब्रैकेट ओपन किया इनडायरेक्ट का और ये वाला सेल ले लिया, पिक कर लिया। तो ये क्या करता है, इनडायरेक्ट क्या करता है, वो रेफरेंस को लेता है, वो रेफरेंस को लेता है और दूसरे जिस रेफरेंस को लेता है उसमें लिखी हुई वैल्यू को पिक करके लाके देता है। तो यहाँ से वो क्या करेगा, इनडायरेक्ट, जब इस वाले सेल को मैंने पिक कर लिया तो वो क्या करेगा, उस नेम का वो रेंज उठा लेगा। अब ओके करके देखिए, यहां से फ्रूट आ रहा है, यहां से अगर मैं लेता हूं कार तो कार के ब्रांड नेम आ रहे हैं। अगर यहां से कंप्यूटर लेता हूं तो यहाँ पर कंप्यूटर के पार्ट्स आ रहे हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे, दोनों मैंने तरीके आपको बता दिया। इनडायरेक्ट वाला बहुत आसान है, चाहे जितनी रेंज हो वो एक बार में आप इसको कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये मेरे पास एक लिस्ट है, यहाँ पर मुझे यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो क्या करूँगा, और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मैं नीचे डेटा ऐड करूँ तो यहाँ पर ये क्या हो जाए, ऑटो अपडेट हो जाए, डायनामिक हो जाए। तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैंने किया ऑल्ट DL, अलाउ से लिया लिस्ट और सोर्स में मैंने ये दे दिया, यहाँ से यहाँ तक दे दिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कहाँ तक आ गया, ये जैगुआर तक आ गया। नीचे अगर मैं कोई डेटा एंटर करता हूँ तो क्या ये इसको लेगा, ये इसको नहीं ले रहा, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको पिक करे। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि इसको अभी के लिए मैंने हटा दिया, क्लियर कर दिया, और अब मैं यहाँ पर इस लिस्ट में यहाँ पर कर्सर रख रहा हूँ और कंट्रोल T कर रहा हूँ और इसको टेबल के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर बनाइए ड्रॉप डाउन, ऑल्ट DL, अलाउ से ले लिया लिस्ट, सोर्स में मैंने ये लिस्ट ले लिया, पूरा रेंज ले लिया, ओके कर दिया और यहाँ जैगुआर तक आ रहा है। अब यहाँ नीचे डेटा एंटर कीजिए, अब देखिए क्या ये इसमें आ रहा है, जो आपने एंटर किया जैगुआर के नीचे भी ये जो एंटर किया वो इसमें आ रहा है। तो इस तरह से टेबल फॉर्म में
कन्वर्ट करके आप इसको ऑटो अपडेटेड या डायनामिक बना सकते हैं। थर्ड है, यहाँ पर मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, इसमें मैं वैलिडेशन लगा रहा हूँ। अभी के लिए मैं क्या चाहता हूँ, जो इनवैलिड डेटा है वो उसमें सर्कल लगा आ जाए। तो इसमें अभी डेटा पूरे में फिल है, मैंने इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट DL किया और वैलिडेशन में लगा रहा हूँ। अलाउ से मैंने ले लिया होल नंबर और बिटवीन ले लिया डेटा में से। बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेकर 90, मिनिमम 10 हो और मैक्सिमम 90 हो तो ये वैलिड होगा। और इनवैलिड क्या होगा, 10 से कम और 90 से ज़्यादा इनवैलिड होगा। तो उसमें सर्कल लगा आ जाए। ये मैंने वैलिडेशन लगा दिया, ओके कर दिया। अब जाइए आप डेटा टैब में, डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ सर्कल इनवैलिड डेटा पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर इनवैलिड डेटा में सर्कल लगा आ गया। 10 से कम 2 बिल्कुल सही है, इनवैलिड है। 90 से ज़्यादा 92 ये इनवैलिड है, सर्कल लगा आ गया। तो सर्कल लगा किस पे आ रहा है, जो 10 से कम है, जो मैंने वैलिडेशन लगाया है 10 और 90 के बीच में, उसमें 10 को भी ले और 90 को भी ले। तो 10 से कम और 90 से ज़्यादा इनवैलिड है, उसमें सर्कल लगा हुआ आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आखिरी एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा गया है। यहाँ पर एक डेटा सेट है, क्या है ये, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय हैं, उनका फूडिंग का चार्ट, फूडिंग का फॉर्मेट है, उनको बनाया गया है। अलग अलग एम्प्लॉय के लिए इसको बनाया जाता है कि वो जिस दिन वर्किंग डे उनका है, जिस दिन वो काम कर रहे हैं, उस दिन उनका जो फूडिंग का डिडक्शन है, उसका लेखा जोखा, उसका हिसाब किताब किस तरह बनाया जाता है। और सैटरडे संडे ऑफ है, तो सैटरडे संडे जब वो बंदा आएगा नहीं तो उसका फूडिंग का डिडक्शन होगा नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर सैटरडे और संडे है तो वहां पर रेस्ट्रिक्शन आ जाए, वो डेट वो पिक ना करे, सैटरडे की डेट और संडे की डेट पिक ना करे। मतलब सैटरडे संडे को जब एम्प्लॉय नहीं आ रहा है तो उसका फूडिंग डिडक्शन ना हो। तो उसके लिए मैं रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगा डेटा वैलिडेशन के थ्रू कि सैटरडे और संडे की डेट को वो ना ले। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर मैंने कोई डेट, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इनका फूडिंग का एक दिन का 250 रुपये कटता है डिडक्शन। तो उसके लिए जो एक्सेल का फॉर्मेट बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है कि सैटरडे और संडे की डेट वो नहीं लेगा और 5 दिन उनके वर्किंग है तो उसमें फूडिंग डिडक्शन होगा। तो अगर मैं कोई डेट ले रहा हूँ, यहाँ पर 12 जुलाई 2023 मैंने लिया, तो ये वेडनेसडे है, ठीक है, इसको अलाउ करो। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 13 जुलाई 2023, तो ये थर्सडे, इसको अलाउ करो। इसी तरह से 14 जुलाई इसको अलाउ करो। लेकिन अगर मैं 15 जुलाई यहाँ पर ले लेता हूँ तो इसको अलाउ ना करो। ये सैटरडे ऑफ है भैया, ये आपने क्यों ले लिया, संडे ऑफ है, ये आपने क्यों ले लिया। तो यहाँ मैं लगाने जा रहा हूँ वैलिडेशन। कैसे लगाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। डेटा वैलिडेशन में आप जाके यहाँ से जा सकते हैं, ऑल्ट DL कर सकते हैं। यहाँ से हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे कस्टम। कस्टम में अभी 2-3 वीडियो और आएंगे, कस्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि कस्टम का बहुत यूज होता है। यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू, 2 कंडीशन पास करनी है और दोनों को ट्रू मीट कराना है। मतलब जब दोनों कंडीशन इन सेल्स में सेलेक्ट किए हुए इस रेंज की इन सेल्स में दोनों कंडीशन ट्रू मीट हो तभी डेटा एंटर करने दो। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो डेटा एंटर ना करने दो, रेस्ट्रिक्शन में लगा रहा हूँ। तो क्या पास करूंगा, 2 कंडीशन को ट्रू कराने के लिए एंड मैंने पास कर दिया। और आपको याद होगा डेट एंड टाइम जहां मैंने पूरा ब्रीफ किया था, वहां बताया था वीकडे। वीकडे मैं यहाँ पास कर दूंगा। वीकडे क्या करता है, वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का न्यूमेरिक वैल्यू निकाल के देता है, जिसमें संडे 1 और सैटरडे 7 होता है। तो वीकडे ब्रैकेट ओपन, किस डेट का वीकडे, इस डेट का वीकडे। तो ये बताएगा वीकडे क्या करता है, सैटरडे 7 होता है और संडे को 1 आउटपुट में रिटर्न में लाके देता है। तो यहाँ पर इस डेट का वीकडे अगर इज नॉट इक्वल टू, बराबर ना हो किसके, 1, मतलब संडे के बराबर ना हो, संडे के बराबर ना हो, कॉमा दूसरा कंडीशन फिर से पास कर दिया वीकडे ब्रैकेट ओपन, किस डेट का वीकडे, इस डेट का वीकडे। ठीक है, इस डेट का वीकडे इज नॉट इक्वल टू, बराबर ना हो किसके, 7 के। 2 कंडीशन पास की, इस डेट का वीकडे
1 ना हो मतलब संडे ना हो, इस डेट का वीकडे 7 ना हो मतलब सैटरडे ना हो, और ये दोनों कंडीशन जब ट्रू मीट हो तो डेटा एंटर करने दो, अदरवाइज रेस्ट्रिक्शन लगा दो, वहां पर अलर्ट आने दो, वार्निंग आने दो। तो ये जब मैं ओके कर दूंगा तो ये वैलिडेशन मेरा लग जाएगा। आप देखिए 13 जुलाई को एंटर करने दो, यहाँ पे फूडिंग डिडक्शन होने दो। यहाँ पर 14 जुलाई, यहाँ पर फ्राइडे है, इनका फूडिंग डिडक्शन होने दो। इसी तरह से सभी एम्प्लॉयज का बनाया जाता है। जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो मेरा कॉन्सेप्ट है कि आपको बेसिक समझाना, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन तो आप अपने अकॉर्डिंग कर ही लोगे। 15 जुलाई सैटरडे एंटर करने दो, क्या नहीं करने दो। द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, ए यूजर हैज रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड इनटू दिस सेल। तो ये तो या तो कैंसिल करवाएगा या क्या करेगा, फिर 15 जुलाई एंटर करूंगा तो सैटरडे है ना, तो रीट्राई करवाएगा, ये एंट्री नहीं करने देगा। इसी तरह से अगर मैं 16 जुलाई एंटर करूं, वो संडे है, तो संडे ये नहीं करने देगा, ये रिट्राई करवाएगा। ठीक है, अगर मैं 17 करूं तो 17 मंडे है, 17 तो मंडे है ना, 17 क्या है, 14 डिडक्शन होने दो। तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाया। तो दोस्तों आपको वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कुछ मोटिवेशन तो मुझे भी चाहिए ना। 200 से ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूँ, आपकी स्किल को एनहेंस करता हूँ, आपकी लाइफ में वैल्यू को ऐड करता हूँ, और मैं चाहता हूँ दिल से कि आपकी ग्रोथ होती रहे, आप आगे बढ़ते रहो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।